सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सदगुरु माता जी की कृपा से दाती आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई है। आशा करती है आप सभी लोग आनंदित होंगे एवं सुखी होंगे। दासी के आज विचार का विषय है, हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही भय से मुक्त हो सकते हैं। सात संगत जी, भय अर्थात डर। देखा जाता है संसार के सभी जीवों में यह गुण विद्यमान होता है। कभी कभी हम अकेले में किसी भी चीज़ से भयभीत हो रहे होते हैं, तो उस समय हमें कोई अपना दिखाई पड़ जाए जिस पर हमें विश्वास हो कि यह हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो हमारा भय जाने लगता है, हम भय रहित हो जाते हैं। लेकिन हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है और वास्तव में इस परमात्मा को हम अंग संग महसूस करते हैं और हमारा विश्वास हो गया है कि ये परमात्मा ही तीनों लोकों का स्वामी है, यही सबका रचयिता है, सृष्टि इसी की बनाई हुई है, सबका पिता है, सर्वशक्तिमान है, सामर्थ्यवान है, जो हमारे अंग संग है। तो हम अस्थायी रूप से भय मुक्त हो जाते हैं। फिर हमें कभी भी किसी समय भी कहीं भी हूँ, अकेले हूँ, भीड़ में हूँ, जैसे भी हूँ, हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं सता सकता है। हम भयभीत नहीं हो सकते हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे अंग संग है, ऐसा हम एहसास कर रहे हैं। साथ संगत जो इन सांसों की कीमत है, ये कीमत है उतनी ही पड़ती है जितना हम परमात्मा का एहसास करते हैं। जितनी हमारी सांसें परमात्मा के एहसास में आती जाती हैं, और जो सांसें एहसास के बिना आती जाती हैं, उसका कोई मोल नहीं पड़ता है, उसकी कोई कीमत नहीं लगती है। इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इस शरीर का अस्तित्व इतना ही है जिस तरह से एक कांच की डिब्बा हो और डिब्बे में हीरा रखा हो, अगर वो डिब्बी गिर जाए तो कांच टूट कर बिखर जाएगा, यानी डिब्बी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हीरा उसमें ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। हीरा दूर भले गिर जाएगा, लेकिन हीरा का अस्तित्व वैसे के वैसे बना रहेगा। हीरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से ये क्षणभंगुर शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी आत्मा रूपी हीरे पर कोई असर नहीं पहुंचता है। तो हमें नाशवान चीज़ों से नहीं जुड़ना है, ऐसा सदगुरु हमारे हमेशा कहा करते हैं, बल्कि अडिग अडोल परमात्मा से जुड़ना है, जिससे हम भय रहित जीवन जिएं। क्योंकि शरीर का अस्तित्व तो तभी तक है जब तक इसमें आत्मा का वास है, और जिस समय आत्मा इस शरीर से हटती है, छोड़ती है, उसका अस्तित्व ऐसे ही हो जाता है जैसे पानी रहित तालाब। तालाब जिसमें पानी भरा हो तो उसके साथ जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव सभी पहुँचते हैं, पानी पीकर प्यास बुझाते हैं, नहाकर शीतलता लेते हैं, सुंदरता देखते हैं, आदि आदि। अगर उस तालाब में पानी नहीं है तो सात संगत जी वह केवल एक मिट्टी का गड्ढा है। गड्ढे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उसके निकट कोई नहीं जा सकता है। फूल, अगर फूल सूख कर गिर गया है, खुशबू रहित हो गया है, वह फूल भी बेकार हो गया, उस फूल के पास भी कोई नहीं जाता है, यानी वो फूल फूल नहीं रह गया है। जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है जिसको हम स्कूल कहते हैं, अगर उस बिल्डिंग में बहुत दिनों से, बहुत सालों से बच्चे और टीचर नहीं आते हैं, तो उस बिल्डिंग को तो हम बिल्डिंग कह सकते हैं, लेकिन स्कूल नहीं कह सकते हैं। अर्थात कहने का भाव है, जो वस्तु है अगर उसका गुण उसमें है तभी उसका मोल है। अगर वो अपने गुण को छोड़ चुका है, अपने गुण से रहित हो गया है, तो उसका कोई भी मोल नहीं है, समाज में कोई भी कीमत नहीं है। इसी तरह से सात संगत जी
सद्गुरु कहते हैं कि हे इंसान, तुम मानव हो तो तुम मानवता के गुण अपनाओ। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत व मानवता नहीं है, तुम्हारा भी इहलोक और उहलोक दोनों में कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी कीमत लग नहीं सकती है। साथ संगत जी, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही पाई जा सकती हैं। संतमति अपनाने से ही हमारे अंदर ये सारे गुण आ सकते हैं। तो आइए साथ संगत जी, सद्गुरु माँ की कृपा से हम हर श्वास इस परमात्मा का एहसास करके भयमुक्त जीवन जीते चले जाएं और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता ना दे करके सद्गुरु के वचनों को अपने जीवन में ढालें। सद्गुरु जो करता है उसी में अपनी भलाई हम मानते चले जाएं, क्योंकि ये सद्गुरु जो है, ये परमात्मा जो है, एक है दोनों सत्ता, दोनों में कोई फर्क नहीं है। निरंकार और सद्गुरु में कोई फर्क नहीं होता है। सद्गुरु जो चाहते हैं, जो करवाते हैं, उसी में हमारी भलाई होती है। तिन्हीं की इच्छा में हम जीते चले जाएं। इच्छा माने निरंकार की, सद्गुरु पर विश्वास करें, कहे अवतार सदा हो सुखिया, देव लोक में वास करें। तो साथ संगत जी, हम इसी तरह का जीवन जीते चले जाएं, जिससे हमारा जीवन, ये मनुष्य तन भयमुक्त होकर के अंतिम श्वास तक आनंदित होकर जी पाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।